नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर में। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर में यूज़ होने वाले कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमें आउटपुट या रिजल्ट प्रदान करते हैं। यानी जब कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस और डाटा को लेकर उसे प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देता है, तो उस रिजल्ट को दिखाने के लिए जिन डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है उन्हें ही आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जो कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉनिटर से। तो मॉनिटर सबसे मेन और कॉमन आउटपुट डिवाइस है और ये बिल्कुल टेलीविज़न की तरह दिखता है। जो भी काम कंप्यूटर के द्वारा या तो प्रोसेस हो रहा होता है या फिर प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको डिस्प्ले कराने का काम मॉनिटर का होता है। तो मॉनिटर में हम अपनी आउटपुट को टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस इत्यादि की रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर मॉनिटर 1 मार्च 1973 को रिलीज किया गया था और ये जो है जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट था। तो पहले के जितने भी मॉनिटर थे उनको आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता था, क्योंकि उसमें केवल हम रिजल्ट या आउटपुट को ही देख सकते थे। लेकिन आजकल कुछ टचेबल मॉनिटर भी आ रहे हैं और इनको जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की ही कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये आउटपुट के अलावा इनपुट को एंटर कराने के काम भी आते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं मॉनिटर के टाइप्स की। तो ये जो मॉनिटर है इनको इनके कलर के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है मोनोक्रोम। तो मोनोक्रोम सिंगल कलर को डिस्प्ले करता है और ये मॉनिटर स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाता है। दूसरा है ग्रे स्केल। तो ये किसी नई डिस्प्ले को ग्रे शेड में डिस्प्ले कराता है और इसका जो ज़्यादातर उपयोग है वो हैंडी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में होता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है कलर मॉनिटर। तो कलर मॉनिटर एक कलर डिस्प्ले जनरेट करता है। इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू कलर होते हैं और इनको मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके कारण ही मॉनिटर जो है 16 से लेके 16 लाख तक के कलर को मॉनिटर आउटपुट डिस्प्ले पर प्रोड्यूस करते हैं। तो कलर मॉनिटर के कुछ कॉमन जो उदाहरण CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटर। तो मॉनिटर के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। यानी प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो किसी भी तरह का डाटा, चाहे वो टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो या फिर इमेजेस हो, जो मॉनिटर पर दिखाई देता है उसे प्रिंटर का उपयोग करके पेपर के ऊपर प्रिंट किया जा सकता है। तो अब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिंट करके हाथ में पकड़कर एनालाइज किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर के अंदर की जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और पेपर के बीच में एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है। इस वजह से ये प्रिंटर काफी नॉइजी होते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें प्रिंट हेड और पेपर के बीच में कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए ये नॉइज भी नहीं करते हैं। वैसे तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये जो जितने भी टाइप्स हैं इनकी डिटेल में चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं प्लॉटर्स की। तो प्लॉटर एक बहुत ही पावरफुल आउटपुट डिवाइस है और इसका जो काम है वो लगभग प्रिंटर की तरह ही है, परंतु इसका जो साइज है वो प्रिंटर की अपेक्षा काफी बड़ा होता है। तो प्लॉटर का प्रयोग बड़ी बड़ी ड्राइंग्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, होल्डिंग्स, एडवर्टाइजिंग बैनर्स, इन सब चीजों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और प्लॉटर का प्रयोग हम 3D ड्राइंग को भी प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्लॉटर का उपयोग है वो बेसिकली इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग ग्राफ्स, इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये जो प्लॉटर हैं ये प्रिंटर से काफ़ी बड़े होते हैं और इन सब डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर के अंदर बहुत सारे कलर्स का कम्बिनेशन होता है। तो ये जो प्लॉटर्स हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला है ड्रम प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर।
इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर की। तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर्स, वीडियोस, प्रेजेंटेशन या मूवीज को देखने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर हमारे कंप्यूटर से HDMI या VGA केबल द्वारा कनेक्ट किया जाता है और डिस्प्ले को देखने के लिए इसमें वाइट सरफेस बोर्ड का उपयोग किया जाता है। और प्रोजेक्टर के जरिए हम बहुत ही अच्छे से एक हॉल या कमरे में बैठकर मूवीज या वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मीटिंग्स और सेमिनार्स में अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और ये जो स्क्रीन प्रोजेक्टर्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: वीडियो प्रोजेक्टर, मूवीज प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पीकर की। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम ऑडियो या वीडियो को कंप्यूटर में प्ले करके स्पीकर की सहायता से अच्छे से और क्लियर सुन पाते हैं। तो स्पीकर हमारे म्यूजिक साउंड को सबके सामने अच्छे से प्रेजेंट करने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। तो स्पीकर को लाउड स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उपयोग करके ही हम अपनी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो आज के समय में बहुत सारे एक्सटर्नल स्पीकर्स और होम थिएटर भी आ चुके हैं और इनका उपयोग भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ही किया जाता है। तो स्पीकर 2 प्रकार के हैं, एक्सटर्नल स्पीकर और दूसरा है इंटरनल स्पीकर। तो एक्सटर्नल स्पीकर की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम अपने कंप्यूटर के साउंड को और जोर से सुनना चाहते हो, और जो स्पीकर मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट होता है उसे हम इंटरनल स्पीकर कहते हैं। अब इसके बाद लास्ट में बात करते हैं हेडफोन की। तो हेडफोन को ईयरफोन के नाम से भी जानते हैं और ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर लाइन आउट या स्पीकर में कनेक्ट होने के बाद ऑडियो को प्राइवेटली प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जब हमें किसी भी प्रकार का ऑडियो प्राइवेट तरीके से सुनना होता है, यानी कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए सुनना होता है, तो हम हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।